If cot theta equal to 15/8 at the terminal arm of the angle is not in quadratic one, find the value of cos theta and cosecant theta. आपको दिया गया cot theta की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी कहा गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो अब सवाल ये पैदा होता है ये कौन सी क्वाड्रेटिक में होगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में ऑल पॉजिटिव होते हैं और अब कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और कहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब ये कहा गया है कि फर्स्ट पे तो नहीं है, तो लाजमी बात है ये थर्ड में हो गए। हमें क्वाड्रेटिक पता चल गया, ये कौन सी है, थर्ड क्वाड्रेटिक में है। ये मेरे पास मालूम हो जाए ये थर्ड क्वाड्रेटिक में है। इसके तब हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब वह सोल्यूशन में वो हमें अब कॉट की मेरे पास वैल्यू दी गई है, कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। अब कॉट, अब इससे हम कोसिकेट की वैल्यू मालूम करेंगे, कोसिकेट थीटा इक्वल टू कोसिकेट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोसिकेट का फार्मूला है, 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस तो कॉट थीटा बराबर क्या है 15/8 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 प्लस ये 225 ओवर 8, ये 64 का स्क्वायर रूट। अब ये एलसीएम आएगा 64 प्लस 225, 64 ये 4 ये 9 और 6 और 2 7 8, 6 और 2 7 8, 7 8 और 2 ये 64 मेरे पास क्या है 17 ओवर 8। हमारे पास क्या है कोसिकेट थीटा। अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक में है, थर्ड क्वाड्रेटिक में ये नेगेटिव होता है, कोसिकेट थर्ड क्वाड्रेटिक में ये थर्ड क्वाड्रेटिक कोसिकेट नेगेटिव होता है, क्लियर है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको नजर ये नेगेटिव आएगी, क्यों, ये क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेटिक में है। आप देख लो, मेंशन कर लो, बेहतर है साथ, ठीक है। कोसिकेट वैल्यू मालूम कर ली, अब हमने मालूम पड़ी है साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू मालूम करें, डायरेक्ट हम कॉस की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, उससे पहले हम साइन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा 1 ओवर कोसिकेट थीटा, यानी 1 ओवर माइनस 17/8। तो साइन थीटा हमारे पास आया -8/17 और से थर्ड क्वाड्रेटिक में हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू मालूम नहीं करी तो ऐसे, क्योंकि हमें जरूरत है कॉस की वैल्यू के लिए, साइन की वैल्यू। तो यहाँ से हमने मालूम कॉस की वैल्यू काटी है, हम कॉस की वैल्यू मालूम करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन हमारे पास -8/17 का स्क्वायर रूट, और यह 1 माइनस 8 64 और 17 289 का स्क्वायर रूट। अब देख ले एक बार, अब नेक्स्ट है cos थीटा, अब एलसीएम ले लेंगे, 289 को एलसीएम लिया तो ये 289 माइनस 64 स्क्वायर रूट, ये 225 और 289 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 15, ये बार 50 बना और ये 17 cos थीटा। अब cos थीटा कौन से क्वाड्रेटिक में है, थर्ड क्वाड्रेटिक में है ना, थर्ड क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया। हमने ये दोनों वैल्यू हमने मालूम कर लिए, आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। If the tangent theta equal to 1/7 square root and the terminal arm of the angle is not in the third coordinate, find the value of cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta। अब ये आपको ये कहा गया है कि ये कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं है। अब देखो ना, टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगी, दोनों कोऑर्डिनेट में। लेकिन आपको ये क्लियरली बता दिया गया है कि ये थर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट में है, क्लियर है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये हमारा मसला हल हो गया। अब जो भी हम निकालेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम कर लिया है, तो हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा में दिए गया सिर्फ टेंजेंट थीटा 1/7
स्क्वायर रूट। अब बाकी हमने जो वैल्यूज मालूम करने हैं, इसी से हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम सीकेंट की वैल्यू, इससे हम आसानी से सीकेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर या सीकेंट थीटा, असल जो फार्मूला ये होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये सीकेंट थीटा रह जाता है इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके पीछे का फार्मूला ये है, ठीक है। अब सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट हमारे पास क्या है, 1/7 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये 1/7। अब 7 एलसीएम, तो ये 7 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, 7 प्लस 1 8/7 स्क्वायर रूट। 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास क्या है, 4 इंटू 2 लिख दो 8 को, तो ये 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। ये हमारे पास क्या है, सीकेट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने सीकेट हमारे पास आ गया, अब हमने कोसिकेट मालूम करना है। ये ये कोसिकेट हमने मालूम करना है। तो अब कोसिकेट की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब देखे ना, टेंजेंट थीटा 1/7 और कोटेंजेंट क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू उलट, ये कोटेंजेंट असली में होता है 1/, टेंजेंट होता है 1/10 1/7 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आया, 7 स्क्वायर रूट, यानी कोटेंजेंट थीटा हमारे पास आया 7 स्क्वायर रूट। अब हमने मालूम करी है कोसिकेट की, ठीक है, कोसिकेट कोसिकेट थीटा की। बल्कि मैं हम डायरेक्टली स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। अब सीकेट है, चलो वो भी आ जाएगा, पर ये कर ले, वो डायरेक्टली हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हम डायरेक्ट इसी से करें। वो भी उस तरह भी कर सकते हैं आप। तो कोटेंजेंट थीटा, तो हमें कोसिकेट मालूम करना है, कोसिकेट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कोसिकेट की वैल्यू है। तो अब यहाँ 1 प्लस कोटेंजेंट की जगह कोटेंजेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तुम्हारे पास क्या है, 1 प्लस 7, तुम्हारे पास ये 8 आया, 8 स्क्वायर रूट, यानी कोसिकेट जो हमारे पास है वो है 8 क्या आया, ये 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। 8 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो ये 4/2 आ गया, ये 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, हमारे पास ये कोसिकेट की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास सीकेट की वैल्यू भी है और कोसिकेट की वैल्यू भी है, हम दोनों वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास किस, अब इस पे पुट करना है हमने, यदि कोसिकेट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेट स्क्वायर थीटा और कोसिकेट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। कोसिकेट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, मैं क्या पुट करूंगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ओवर बैलेंस है ना। अब सीकेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीकेट की वैल्यू मैंने मालूम की है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, और इसी तरह 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, ये स्क्वायर भी है ना, सॉरी स्क्वायर भी है, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या आया, ये 2 इंटू 2 ये 4 आ गया, ये कैंसिल आउट, ये 2 आ गया बैलेंस। अब ये 2 इंटू 2 4, ये हमारे पास 2 आ गया इंटू 2 और 7, ये 49 ओवर ये 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, जल्दी यार बेटा दो, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो ये 2 का 4 आ गया और 2 स्क्वायर रूट का 2 प्लस ये 2 का ये 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और ये 49। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सिंपल है, ये 4 टू द 8 माइनस 4 टू द 8 ओवर 49, ये 4 टू द 8 प्लस 4 टू द 8 ओवर 49। अब दोनों में से ऊपर नीचे हम 8 कॉमन ले, 8 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 ओवर 49, ये 8 कॉमन आया, 1 प्लस 1 ओवर 49, ये कैंसिल आउट। अब ये
49 एलसीएम आया, 49 एलसीएम आया, ये 49 माइनस 1, 49 प्लस 1 ओवर 49, ये कैंसिल। 49 माइनस 1 क्या है हमारे पास? 48 और ये 50। अब मजीद ये कैंसिल होते हैं 2 के टेबल से। अब 2 टू द 4, 2 4 द 8, ये 2 टू द 4, 2 5 द 10, ये 24 ओवर 25, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एक बार आप देख लें इसको जो हमने सोल्यूशन किया है। आप स्लो वीडियो स्लो करके भी इसको देख सकते हैं आराम से। If cot theta equal to 5 over 2 at the terminal arm of the angle is in the first coordinate, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta। अब हमें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका मतलब है तमाम पॉजिटिव है। अब cos थीटा की वैल्यू मालूम हमें, cot थीटा गिवन में क्या है? cot थीटा हमारे पास है 5 over 2, यहाँ 7 की वैल्यू मालूम करना है। डायरेक्ट तो मालूम नहीं कर सकते, तो हमें एक फार्मूला है कोसिकेट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोटेजेट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 प्लस कोटेजेट क्या? 5 over 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 5 पे 25 और 2 टू द 4, ये 4 एलसीएम आया, ये 4 प्लस 25, तो ये 29 over 4, ये हमारे पास क्या आया? जो कोसिकेट है, कोसिकेट थीटा 29 over 2, ये कोसिकेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ से कोसिकेट से मालूम कर सकते हैं साइन की वैल्यू, हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। जो साइन थीटा होता है इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेट, यानी तो 1 ओवर 29 ओवर 2, और साइन थीटा हमारे पास आएगा 2 ओवर 29, ये साइन थीटा हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 29 था ना, इसके ये सॉरी ये स्क्वायर रूट भी था ना, तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर तो आएगा, इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। सॉरी मैं स्क्वायर रूट भूल गया, ठीक है, स्क्वायर रूट तो आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 2 ओवर 29 का स्क्वायर रूट, ये 2 और होल स्क्वायर, तो हमारे पास 1 माइनस ये 4 आया ओवर 29, ठीक है, 1 ओवर 4 और 29, तो 29 हमारे पास आ गया एलसीएम, 29 माइनस 4 और स्क्वायर रूट। cos थीटा इक्वल टू 25 और 29, तो cos थीटा इक्वल टू ये 5 ओवर 29। अब हमने वैल्यू मालूम करी है, वैल्यू जो पुट करी है वो कौन सी पुट करी है? इस पे हमने पुट करी है, क्लियर है? तो हमारे पास है 3, इसमें ये हमने पुट करी है 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा, यह वैल्यू पुट करनी है। अब 3 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई, साइन थीटा हमने मालूम की 2 ओवर 29, 2 ओवर 29, यानी 2 ओवर 29 का ये स्क्वायर रूट आ गया साइन थीटा, प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू ये 29 स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना। cos थीटा है हमारे पास 5 ओवर 29 का स्क्वायर रूट, और ये cos थीटा 5 ओवर 29 का स्क्वायर रूट माइनस साइन क्या है? साइन की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर 29 का स्क्वायर रूट। अब ये साइन cos की वैल्यू हमने ये तमाम वैल्यूज पुट कर दी। अब देखा जाए यहाँ से 3 टू द 6 ओवर 29 का स्क्वायर रूट प्लस 4 5 द 20
ओवर 29 का स्क्वायर रूट, और ये 5/29 माइनस 2/29। अब ये दोनों में से 29 आ गया कॉमन, वो एलसीएम आ गया, 29 एलसीएम आ गया, तो ये 6 + 20/5 माइनस 2/29 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 6 + 20 26, 5 माइनस 2 3। अब ये कैंसिल आउट होते नहीं होते, तो ये इसका ये फाइनल आंसर है। If cosecant theta equal to m square plus 1 over 2m and m greater than 0 and theta greater than 0 and less than pi by 2, find the value of the remaining trigonometric ratio। अच्छा, दो बातें हैं। पहले कोशिकांट दिया गया ना, पहली बात है कि m ये है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दूसरी बात ये है कि ये जो है थीटा है 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में। इसका मतलब ये है 0 और पाई बाई 2 के दरमियान, यानी ये 0 होता है, ये पाई बाई 2। ये थीटा क्या, एंगल क्या है, इसके दरमियान में। इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट का पता चल गया, कोऑर्डिनेट फर्स्ट है हमारे पास। दूसरी बात, थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये थीटा ये एम ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एम पॉजिटिव। एम पॉजिटिव क्यों है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये देखें। अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम नेगेटिव होता क्या होता, एम नेगेटिव होता तो कोसिकेट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। कोसिकेट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। हाँ, अगर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करते नेगेटिव आ जाती। नेगेटिव आने से क्या होता, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता कोसिकेट। कोसिकेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना आता, कहाँ आता, इन दोनों में कहीं आता, थर्ड में या फोर्थ में। इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आने के लिए क्या था, कोसिकेट वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी थी। इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए ये कंडीशन दी गई है कि एम ग्रेटर देन 0, यानी एम पॉजिटिव है और ये थीटा कहाँ नहीं करता, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 0 और पाई बाई 2 के दरमियान ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये दोनों उस टाइम ट्रू होती है। जब ये दोनों ट्रू हो तो फिर ये हो सकते वरना नहीं हो सकती। क्लियर, एम ग्रेटर देन एम पॉजिटिव होगा तो ये इनके दरमियान नहीं कर सकता, वरना नहीं कर सकता। अगर ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैसे आपको समझ आ चुकी होगी। आपके पास सोल्यूशन में पहले आपको दिया गया कोसिकेट, कोसिकेट थीटा आपको दिया गया है एम स्क्वायर प्लस 1/2m। कोसिकेट का उलट जो होता है वो साइन होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसिकेट, यानी 1/m स्क्वायर प्लस 1/2m। साइन थीटा हमारे पास 2m/m स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम साइन थीटा, अब हम मालूम करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या थी, 2m/m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एलसीएम ले लूं मैं, m स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम ये हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ मैं। तो ये अगर इसको एक्सपांड कर ले तो ये हमारे पास आएगा m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये 4m स्क्वायर। वो नीचे हमारे पास क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं एक्सपेंड नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं है। हमारे पास ये आया m की पावर 4, ये माइनस ये 2 और माइनस 2m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बना m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये कैंसिल आउट। तुम्हारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है एफ स्क्वायर माइनस वन एफ स्क्वायर प्लस वन। अभी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये हमने दो वैल्यू मालूम कर ली है, साइन और cos की। नेक्स्ट हम अब दूसरी वैल्यूज हम मालूम करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसलिए हमारे पास क्या आया? कोई पॉजिटिव। इसलिए आप मेंशन कर लेते बेहतर है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। अच्छा, अब साइन कॉस। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं tan की वैल्यू। ऐसे तथा तमाम वैल्यू मालूम करिए। tan थीटा ऊपर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा हमने क्या मालूम किया था? साइन थीटा हमारे पास था 2m ओवर m प्लस वन, m स्क्वायर प्लस वन। और कॉस थीटा हमारे पास क्या था? m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन। ये अब इसमें कैंसिल आउट। जो tan थीटा हमारे पास आया 2m m स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे पास tan थीटा आ चुके हैं। अब बात है tan के बाद इसको उलट कोटेजेट। कोटेजेट थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, यानी 1 ओवर 2m m स्क्वायर माइनस वन। कोटेजेट थीटा m स्क्वायर माइनस वन ऊपर आ गया, m स्क्वायर माइनस वन और 2m। ये मेरे पास क्या आया? कोटेजेट थीटा। टेंजेंट कोटेजेट। अब हमने बाकी सीकेट रहेगी हमारे पास। यहाँ से हम सीकेट मालूम करेंगे, सीकेट थीटा। सीकेट क्योंकि कॉस प्लॉट होता है ना, शायद हमने मालूम करी हो सीकेट। सीकेट हमने मालूम नहीं की, साइन मालूम किया और कॉस मालूम किया है, सीकेट मालूम नहीं किया अभी। तो सीकेट हमारे पास क्या होगी? 1 ओवर कॉस थीटा। ये 1 ओवर कॉस मालूम क्या था? एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। सीकेट थीटा हमारे पास क्या आया? उल्ट जाएंगे, एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर माइनस वन। नजर आ रहा है को एम स्क्वायर माइनस वन। ये मेरे पास क्या है? सीकेट। सीकेट थीटा हमने मालूम कर लिया। सीकेट कॉट टेंज, ठीक है। और कोसिकेट तो हमें दिया गया था पहले, तो इसके बाद कोसिकेट दिया गया था और तमाम वैल्यू मालूम कर ली। देखो कोसिकेट हमें दिया गया, साइन मालूम किया, कॉस मालूम किया, टेंजेंट मालूम किया, कोटेजेंट मालूम किया और सीकेट मालूम किया। हमने तमाम टर्मिनल हमने मालूम कर ली। और ये क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इसलिए पॉजिटिव है। साथ ही वर्सेस कर लो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्लियर है? अब ये आपका शुरू हो चुका है।